जो आप देख रहे हैं यहाँ के जो शिवलिंग देख रहे हैं, ये आपरूपी शिवलिंग है। बहुत दूर दूर तक के लोग आते हैं, जिनको की खजुली है, कुष्ठ है, वो आज भी आते हैं और नहाते हैं। फोकस कीजिए, वहीं वो पोखरा है जिसका चाचा ने जिक्र किया था कि यहाँ नहाने से कुष्ठ रोग, चर्म रोग जैसे बीमारी ऑटोमेटिक मतलब अपने से ठीक हो जाता है। देखिए इस गांव के अक्सर लोग राम नाम वाले मिल रहे हैं, अभी तक जितने मिले हैं। देखिए ये प्यार है कि एक ही साथ जिलेबी में कितने लोग टूटे, ये प्यार है कि ईश्वर से हम लोग डरते हैं, आदमी से नहीं। आदमी अच्छा है कि खा जाएगा। नमस्कार, मैं रवि चौरसिया और आप देख रहे हैं 360 न्यूज। अभी मैं बक्सर जिला के डुमराव विधानसभा क्षेत्र के रमसर मठिया में मौजूद हूँ। रमसर मठिया में आज रामनवमी के दिन बहुत ही इस गांव में मेला लगता है। मेला क्यों लगता है और इस मेले का इतिहास क्या है, उसको बताने से पहले मैं एक मंदिर दिखाना चाहता हूं जो भगवान शिव का साक्षात यहाँ पर ऑटोमेटिक उत्पन्न हुए थे, जैसे यहाँ के लोग मानते हैं। आइए थोड़ा सा हम दर्शन कराते हैं। ये नंदी जी महाराज हैं, क्योंकि नंदी जी के बगैर शिव जी के पास जाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नंदी जी उनके वाहक है। ये नंदी जी महाराज है और मंदिर में थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। ये भगवान शिव के जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, जो भगवान शिव यहाँ पर माना जाता है कि ऑटोमेटिक उत्पन्न हुए थे। आइए इनके बारे में विस्तार से यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा कैमरा इधर फोकस कीजिएगा चाचा की तरफ। चाचा आपका नाम क्या पड़ेगा? नंद जी भारती हमारा नाम हुआ। नंद जी भारती, इसी गांव का आप रहने वाले? हाँ, रमसर मठिया के ही हम रहने वाले हैं। क्या इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा विस्तार रूप से? इस मंदिर का इतिहास बहुत ही लंबा है और यह बहुत ही पुरातन मंदिरों में एक है मंदिर, इसलिए कि ये शंकर जी जो आप देख रहे हैं यहाँ के जो शिवलिंग देख रहे हैं, ये आपरूपी शिवलिंग है। आज से 20-25 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ है। उसके पहले शंकर जी एक ढेला के पेड़ के नीचे रहते थे। कब से थे? ये तो दादा परदादा बताते हैं कि हमको पता नहीं है कि ये कब से शंकर जी हैं। मतलब कहने का मतलब है जो पहले शिव जी थे वो एक ढेले के पेड़ के नीचे थे, या कब से थे इसका कोई इतिहास नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। जब मंदिर बनाने के लिए यहाँ पर ये ऐसा बात हुआ कि मंदिर बनाया जाए, गांव के लोग जुटे और मंदिर बना, तो बनारस से एक संत को बुलाया गया, रामायणी जी उनका नाम था। और वो संत ही जो है 2-3 दिन जाप किए यहाँ पर, और जाप करके और शंकर जी से अनुनय विनय करके तब उस ढेला के पेड़ को काटे। और ढेला के पेड़ को काटने के बाद गांव के लोग ऐसा आपस में राय किए कि ऐसा मंदिर बनाया जाए कि थोड़ा शंकर जी को और ऊपर कर दिया जाए। तो 10-12 फीट हम लोग खुनाई किए कि शंकर जी को ऊपर लाया जाए, लेकिन जितना ही हम लोग खोन रहे थे उतना ही शंकर जी नीचे जा रहे थे ऑटोमेटिक। ये हम लोग के आंख के सामने की बात है। बात पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे खुदाई हो रहा था वैसे वैसे शंकर जी नीचे जा रहे थे, नीचे की तरफ जा रहे थे। तो फिर आप लोग क्या किए? तब हम लोग कहे कि नहीं, इतना ही पर शंकर जी का मंदिर हम लोग बना लेते हैं। जो हम लोग के बुजुर्ग थे वो लोग राय दिए, रामायणी बाबा भी राय दिए कि इतना ही पर आप लोग मंदिर बनाइए। और ये मंदिर बन करके तैयार हुआ। और इसके साथ ही एक पोखरा है, तालाब। अच्छा। इस तालाब का भी इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए कि यह त्रेता युग की बात है। जिस समय ताड़िका वध हुआ था, तो ताड़िका वध के समय भगवान रामचंद्र जी जब बाण मारे तो एक बाण आकर के यहाँ पर गिरा, जिससे कि पानी निकलने लगा जमीन से। बाण लगने से? हाँ, पानी निकलने लगा। तो पानी यहाँ पर निकल रहा था, पानी निकलते निकलते वहाँ पर गाढ़ा टाइप का हो गया था। राजा भोज शिकार करने इधर आए, इसलिए कि यहाँ पर जो है जंगल था। उनको प्यास लगा, तो उनके मंत्री जो है जा कर के पानी लाए, तो खोजे पानी, तो अच्छा पानी नहीं मिला। वो गड्ढा का पानी ले करके गए और उनको जो है चरक था, राजा को चरक था। वो पानी पिए तो उनका चरक ठीक हो गया। तब वो अपने मंत्री से कहे कि कहाँ से पानी लाए हो? तो मंत्री बताए कि यहाँ से पानी लाए हैं। तो आए तो यहाँ पर तालाब खुदवा दिए। आज भी यहाँ पर माने बहुत दूर दूर तक के लोग आते हैं, जिनको की खजुली है, कुष्ठ है, वो आज भी आते हैं और नहाते हैं। यानी कि कुष्ठ रोग से लेकर चर्म रोग तक
सबका इलाज इस पोखरे पे है। यहाँ पोखरे में लोग नहाकर ठीक हो जाते हैं आज भी लोग नहाते हैं, माटी पूरे शरीर में मलते हैं, झुरा जाता है, उसके बाद से पानी में नहा लेते हैं। तो इसको आप क्या मानते हैं, चमत्कार या फिर? नहीं, ये तो भगवान का चमत्कार है। आज भी चमत्कार है। कुछ लोग पानी से नहा करके चले जाते हैं, उनका भी ठीक है, वो भी ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अब तो विज्ञान का युग है, उस समय लोग नाना प्रकार की बात कहेंगे, यह माना जा सकता है, लेकिन हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से ही मानते हैं कि यह जो है भगवान का प्रकोप। देखिए, हम उस पोखरे को भी दिखाने का प्रयास करेंगे, इस मेला को भी आपको दिखाएंगे। तब तक ये मंदिर का जो इतिहास इन्होंने चाचा ने बताया कि ये शंकर जी खुद से मतलब उत्पन्न हुए थे, कैसे क्या हुए थे इसका साक्ष्य नहीं है, इसका इतिहास नहीं है, क्योंकि इनके बाबा दादा भी बता रहे हैं कि उनके पहले। एक और बात बताना चाहते हैं, यहाँ पर बगल में जग हुआ था, फलहारी जी महाराज अयोध्या से आए थे, वो इस बात को कोई बता दिया उनको कि यहाँ पर ऑटोमेटिक आपरूपी शिवलिंग है, तो वो अपने पूरे अनुयायियों के साथ यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। जब दर्शन करने आए तो बोले, सारे लोग हमारे गांव के सुने कि यह अद्भुत शिवलिंग है, ऐसा शिवलिंग इधर हम नहीं देख रहे हैं, यह तो ज्योतिर्लिंगों जैसा शिवलिंग है। और वो जितना दिन यहाँ पर रहते थे, प्रतिदिन 3 किलोमीटर पैदल आकर के फलहारी महाराज डेली दर्शन करते थे, डेली पूजा करते। इस मंदिर का क्या नाम रखे हैं? रामेश्वर मंदिर। रामेश्वर मंदिर रमसर में। देखिए, रामेश्वर मंदिर रमसर में है, और इस मंदिर का शायद प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, इसके वजह से यहाँ जो श्रद्धालुओं का तांता जो लगना चाहिए वो कम लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अनोखा मंदिर है, अनोखा भगवान शिव का ये, इसलिए कह सकता हूँ कि खुद से उत्पन्न हुए हैं, तो इसका कहीं ना कहीं जिक्र यहाँ के गांव वाले बता रहे हैं। पोखरे हम दिखाने का प्रयास करेंगे, चलिए आप पोखरे की तरफ लेके चलते हैं। थोड़ा सा कैमरा फोकस कीजिए, वहीं वो पोखरा है जिसका चाचा ने जिक्र किया था कि यहाँ नहाने से कुष्ठ रोग, चर्म रोग जैसे बीमारी ऑटोमेटिक मतलब अपने से ठीक हो जाता है। बता रहे थे कि एक कोना पर जो मिट्टी है, वहाँ पर मिट्टी है, शायद उस कोने पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा उस कोने की तरफ चलते हैं और चारों तरफ पोखरा का दिखाते रहिएगा। यही वो बक्सर जिला का अनोखा पोखरा है जहाँ भगवान श्री राम के बाण से उत्पन्न हुआ ये पोखरा है, रामसर मठिया पर। और यही कोना वाला जो मिट्टी है, बाबा बता रहे थे कि बाबा यही वाला मिट्टी है ना, यहीं जो देखिए ये मिट्टी लगा के लोग नहाते हैं यहाँ पर, आज भी नहाते हैं, आज भी लोग ठीक होते हैं। थोड़ा सा दिखाइएगा पोखरे की तरफ और चाचा की तरफ रुख करते हैं कि चाचा ये पोखरा में आज भी लोग आते हैं? हाँ, अभी तक आते हैं, बहुत दूर दूर के आदमी आते हैं। अच्छा, अभी तो ये सरकारी फंड से बना है? हाँ, सरकारी फंड से बना है। फंड से पहले कैसा पोखरा था? पहले तो कुछ घाट उट नहीं था, लेकिन अब ये घाट बन गया और बनेगा इधर, तब बोल रहे हैं बनाने के लिए। आपका नाम क्या पड़ेगा? राम तपेश्वर गिरी। राम तपेश्वर गिरी। देखिए, रामसर मठिया पर रामनवमी के दिन राम तपेश्वर जी हमारे साथ है, यानी कि भगवान श्री राम का आज तो रामनवमी है और राम तपेश्वर जी है, ये सौभाग्य की बात है। और राम सरोवर पोखरा का भी नाम है और रामसर मठिया जगह का नाम है, यानी कि भगवान श्री राम का ये 4 नामों का मिलन है। तो बाबा, पहला बाण यहाँ गिरा हुआ था। अच्छा, जो तड़का को जो बक्सर से, हाँ, जो मारे चाचा बता रहे थे, प्रथम बाण यहीं गिरा था। थोड़ा सा चलिए मेले की तरफ चलते हैं। ये तो पोखरा आपको दिखा दिए और यहाँ देखिए हमारे बुजुर्ग लोगों का तांता लगा हुआ है, इधर भी चलते हैं, है ना। आपका नाम क्या पड़ेगा? हरे रामगिरी। हरे रामगिरी। देखिए, इनके नाम में भी राम लगा हुआ है, यानी कि रामसर मठिया के जो लोग भी मिलेंगे उनके नाम में राम है मिलेगा। क्या करते हैं आप? हम तो किसानी में हैं। किसान में है, लेकिन आपका ड्रेस से तो लगता है कि मंदिर में आप जिसे रहते हैं। हाँ, कुछ भजन भाव में रहते हैं। भजन भाव में रहते हैं। आइए, और भी लोग हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? हरे रामगिरी। हरे रामगिरी। देखिए, इनका भी नाम में राम लगा हुआ है। ये रामसर मठिया के इतिहास है कि जितने लोग इनके उम्र के मिलेंगे उनमें राम लगा हुआ है। भगवान श्री राम के भक्त बहुत ज़्यादा है यहाँ। बहुत ज़्यादा है। और आपका पोखरे दिखे, आपके पिताजी का नाम क्या था? स्वर्गीय शिवदत्त गिरी। शिवदत्त गिरी, वो शिव के नाम से। आपका नाम क्या पड़ेगा बाबा? राम पूजन गिरी। राम पूजन गिरी। देखिए, इनका भी नाम में, पिता का नाम स्वर्गीय रामाशीष गिरी, उनके भी राम लगा हुआ था। यानी कि यहाँ का एक चलन है एक प्रकार के कि जो भी लोग हैं उनके नाम में राम जरूर लगा रहेगा, चाहे आगे लगे रहे या पीछे लगे रहे। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा चाचा? राम परवेश गिरी। देख रहे हैं कि हर नाम में राम।
बाबूजी के नाम पूछिए। आपका नाम क्या पड़ेगा? रामेश्वर गोस्वामी। रामेश्वर गोस्वामी। देखिए इनके नाम में भी राम लगा हुआ है, यानी कि ये अनोखा गांव है बक्सर जिले का। ध्यान रखिएगा कि जहां नाम में राम जरूर लगा मिलेगा। देखिए किस तरह से ये बक्सर जिला है भगवान श्री राम का शिक्षा स्थली माना जाता है, जहाँ शस्त्र चलाने का विद्या महर्षि विश्वामित्र जी से सीखे थे। वहाँ पर ताड़का का वध होता है और जो बाण है ये इसी पोखरे में, थोड़ा पोखरा की तरफ एक बार फिर घुमा दीजिए, ये जो पोखरे का उस बाण से निर्माण होता है जहाँ कुष्ठ रोगी और चर्म रोगी ठीक हो जाते हैं। उसके बाद आज रामनवमी के दिन ही यहाँ पर मेला लगता है। और देखिए इस गांव के अक्सर लोग राम नाम वाले मिल रहे हैं, अभी तक जितने मिले हैं। अच्छा छठ का लगता है, हाँ छठ का भी यहाँ मेला लगता है। आइए देखिए चाचा लोग जिलेबी का, देखिए ये प्यार है कि एक ही साथ जिलेबी में कितने लोग टूटे, ये प्यार है। ये गांव का यही पारंपरिक चीज़ है। नहीं हम लेंगे जरूर, थोड़ा सा मेला दिखा देते है ना। आइए थोड़ा मेला की तरफ रुख करते हैं। और देखिए ये थोड़ा इधर दिखाइएगा। देखिए ये बच्चों का खिलौना है, ये भोपू हम लोग बोलते हैं, बचपन में बड़ी बजाते थे, जिनमें हम लोगों को चाचा उचा मारते भी थे कि सब आवाज़ मत किया करो। और ये देखिए चीनी मिट्टी का ये खिलौना है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये अनोखा मेला है, बांसुरी भी रखे हैं, दुकानदार गायब है क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से चोरी नहीं होगा। उनको पता है कि ये रामसर गांव में राम नाम वाले चोरी नहीं करेंगे। ये देखिए ये जिलेबी है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अरे पापा का नाम नहीं जान रहे। आपका नाम क्या पड़ेगा? बिरजानंद गुप्ता। हृदयानंद की बिरजानंद? बिरजानंद गुप्ता। देखिए इनका जिलेबी का दुकान है। ये जिलेबी बेच रहे हैं। कैसे जिलेबी चल रहा है? 120 रुपये, यानी कि मेले का सबसे महंगा जिलेबी इन्हीं के पास है। थोड़ा सा मेला इधर दिखा दीजिएगा। बच्चे सारे घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि मेला बच्चों का ही मेला है। मेले का चूँकि समय ख़त्म हो रहा है इसलिए धीरे धीरे भीड़ जो है वो कम होता जा रहा है। ये मेले का है, ये रामनवमी के दिन ये सदियों पुराने मेला लगता हुआ। तो आइए और भी बुजुर्ग लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ है, जिलेबी उलेबी चाचा लोग खा लिया। आपका क्या नाम पड़ेगा? जनार्दन सिंह। जनार्दन सिंह। घर कहाँ आपका पड़ेगा? छतनवार पे। छतनवार। अच्छा यहाँ के सरपंच भी है? देखिए ये वर्तमान यहाँ के सरपंच है। तो आप सरपंच रहते हुए कभी सरकार की तरफ यहाँ के लिखित नहीं देते हैं कि कुछ विकास? बहुत डिमांड वाले कोई आता सुना नहीं, हर विधायक हर एमपी से प्रस्ताव उठता है, लोग वादा करते हैं चले जाते हैं, फिर कुछ काम नहीं करते हैं। देखिए आप पंचायत के सरपंच है, अगर लोग नहीं सुन रहे हैं, आपके धरोहर को नहीं बचा रहे, तो एक बार आप खुद जाकर यहाँ के विधायक से मिलिए, यहाँ के सांसद से आप मिलिए एक बार। विधायक जी कहे हैं तो कहते हैं कि मेरा ये काम नहीं है, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ। अच्छा थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखिएगा। तो आप कभी विधायक जी से नहीं मिले? मिले हम लोग। तो क्या बोले विधायक? बोले कि हम मंदिर मस्जिद पोखरा से क्या लेना देना है। ये यहाँ के विधायक बोले कि हमको मंदिर मस्जिद से क्या लेना कोई देना? मतलब नहीं है। यानी कि चुनाव आएगा तो मंदिर की तरफ वो नहीं जाएंगे? ना नहीं जाएंगे। जनता के तो वोट चाहिए उनको। बात बांटेंगे। अच्छा जातिवाद बांट के अपने वोट लेंगे। देखिए हमारे इस पंचायत के जो छतनवार पंचायत में ही पड़ता है, ये छतनवार पंचायत का ही रमसर हिस्सा है। और यहाँ के वर्तमान सरपंच का सीधे सीधे आरोप है कि हमारे जो माननीय विधायक है अदित सिंह कुशवाहा जी, वो धर्म और किसी भी धर्म में ध्यान नहीं रखते हैं। यानी कि वो कोई मंदिर का फंड उंड के चक्कर में नहीं है। उनका कहना है कि कोई मुझे धर्म से लेना देना नहीं है। तो अच्छा चलिए धर्म से लेना देना नहीं है, बाकी उनको विकास से तो लेना देना है ना। यहाँ विकास भी कुछ नहीं किया अभी तक। उनका एक भी फंड यहाँ पर नहीं लगा है, विधायक की तरफ से कोई फंड नहीं लगा है। सांसद न यहाँ पर वो आते हैं। भी नहीं। चलिए और भी लोग हैं। देखिए चाचा क्या नाम पड़ेगा? महेंद्र यादव मुखिया। महेंद्र यादव। अब पूर्व मुखिया है। आपका घर कहाँ पड़ेगा? छतनवार। छतनवार। कौन कहता है कि जातिवाद है? यादव जी हैं, बाबू साहब हैं और गिरी जी लोग एक साथ बैठ के यहाँ जिलेबी खा रहे हैं, क्योंकि हमने कैमरा में थोड़ा दिखाने का प्रयास भी किया। और लोग कहते हैं कि जातिवाद है। भाई गाँव में जातिवाद आज भी नहीं है, प्रेम सबसे बड़ा चीज़ है। तो मुखिया जी इस बार क्या ऐसा हुआ कि आप चुनाव हार गए? ये तो जनता का मूवमेंट है, जनता मूवमेंट बदल दिया, चुनाव हार गए। अच्छा चलिए आप मुखिया थे तो यहाँ के लिए क्या किए थे? यहाँ पर तो हम लेकर के सबको मान सम्मान प्रतिष्ठा दिया, जो अथी हुआ है टंकी हम बोरिंग गलवाए हैं। अच्छा यहाँ बोरिंग गलवाए थे? ये सच बात है, बोरिंग वोरिंग गलवाए थे? देखिए मुखिया जी से अभी नहीं मुखिया है, डरना नहीं है। मुखिया जी फिर चुनाव लड़ेंगे तो आपकी जरूरत है।
चौरे के ईश्वर से हम लोग डरते हैं, आदमी से नहीं। आदमी अच्छा है कि खा जाएगा। देखिए रामसर मठिया के ये सब राम नाम वाले हैं, बोलते हैं कि डरते हैं तो सिर्फ ईश्वर से यानी भगवान से, बाकी किसी से हम नहीं डरते। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ सांसद जी अभी जो हमारे वर्तमान सांसद है सुधाकर सिंह जी, उन्होंने कभी यहाँ दौरा किया है कि नहीं? हाँ, एक बार दौरा किए थे। तो हैं लेकिन कहले कि कुछ दे भी, अब कह के गोइले तब से भुला गोइले। चलिए अभी सांसद ही ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि हमारे जितने जनप्रतिनिधि है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, यहाँ के वर्तमान मुखिया हो, यहाँ कुछ जरूर विकास करें। ये मेला सिर्फ मेला नहीं है छोला चाट का, पोखरा वही पोखरा है कि ये आस्था का तो जगह। हमें अगर मान लीजिए पहले खुजली फुजली हो जाता था, यहीं पर नहाने पर ठीक होता था। आज भी 20-20 कोस के आदमी आज भी इस पोखरा पाता है। आज भी सासाराम के भी लोग आते हैं कुष्ठ रोग मिटाने के लिए। अन्य जिलों से भी लोग यहाँ। आपका क्या नाम पड़ेगा? बबलू गोस्वामी। बबलू गोस्वामी जी, पूरा टीका उका किए हैं? जी जी जी, डेली करते हैं? दर्शन करते हैं, डेली सुबह करते हैं, नहा धोआ के पूजा करके डेली टीका करते हैं। तो आप मतलब कथा होता कहते हैं या कुछ और करते हैं? नहीं नहीं, वो सब नहीं करते हैं। क्या करते हैं? हम दरअसल यहाँ रहते ही नहीं, हम तो बनारस रहते हैं। बनारस में क्या करते हैं? बनारस BHU में ही जॉब करते हैं। BHU में ही जॉब करते हैं। देखिए बनारस के BHU में क्या चीज़ में जॉब करते हैं आप? मैं बायोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ, लैब असिस्टेंट। अच्छा, देखिए ये वहाँ से तो आप रामनवमी की वजह से आए हैं? जी जी, मेरा यहीं घर है, मेरे पिताजी दादाजी यहीं के रहने, गाँव यहाँ पे? यहीं के हैं। देखिए ये मेला, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मेला धरोहर है, संस्कृति है, इसको बचाना है। क्योंकि ये मेला कई लोगों का एक मिलने का बहाना होता है। कोई बाहर रह रहा है, वो रामनवमी में अपने गांव का मेला देखने आ रहा है, हो सकता है कि कल इनके पोता पोती हो जाएंगे, वो देखने आएंगे। तो एक तरह से गांव में एक आने का बहाना भी है। दूसरा कि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को जो कि संस्कृति है, यहाँ का मान्यता है, तो मान्यता को थोड़ा विकास देना चाहिए। विकास का गति बढ़ेगा तो और भी लोग मेला देखने आएंगे, यहाँ के लोगों का विकास होगा। एक और है, क्या नाम पड़ेगा? लल्लू सिंह। लल्लू सिंह, आपका घर? छतनवार। तो आप यहाँ कब से आ रहे हैं इस मेले में? बहुत समय से आ रहे हैं, कम से कम 40-50 साल से। 40-50 साल से आप आ रहे हैं। 40-50 सालों में क्या यहाँ पर विकास हुआ है? विकास तो है कि हाई स्कूल सामने दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक स्कूल बना है। भूतपूर्व मुखिया का ये बनाया हुआ पानी का टंकी दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा पानी टंकी दिखाइएगा। यही पानी टंकी का निर्माण हमारे मुखिया जी जो पहले थे। अच्छा, वर्तमान मुखिया यहाँ क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, वर्तमान मुखिया अभी कुछ नहीं किए हैं और लास्ट समय भी चल रहा है। इस विधानसभा के बाद तो मुखिया का चुनाव होगा। साल भी खत्म हो गया है, होने वाला है ना। इसी तालाब के सामने मैं खड़ा होकर के कह रहा हूँ कि अगले चुनाव में 2026 में फिर यही महेंद्र यादव आएंगे। ये बड़ी बात है, मैं इसमें नहीं पचड़ने पड़ूंगा क्योंकि ये पंचायती चुनाव का मामला है। हमारा मुद्दा है कि इस पोखरे का थोड़ा सा विकास बढ़ना चाहिए। इस मेले को एक और बात बताते हैं, यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से सरकार के स्तर पर कोई मदद नहीं हुआ है। ग्रामीणों के स्तर पर ये पोखरा का खोदाई हुआ है। जब पोखरा जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया तो कोई 1 रुपया नहीं दिया। कहने पर लोग कहते हैं कि पोखरा में हमारे पास टाइम में नहीं है। तो पोखरा को खुदाई अपने से चंदा लगा करके यहाँ के युवा वर्ग अगुवाई किया और कटवाया गया है। कटवा करके तब बोरिंग से पानी भरा गया है। देखिए बहुत बड़ी बात, क्यों न यहाँ के सरकार, वर्तमान सरकार से भी हम चाहेंगे कि संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। जो परंपराओं को, यहाँ पर ये मेला का परंपरा चला आ रहा है सदियों से, इस मेले को भी थोड़ा सा विकसित किया जाए। यहाँ लोगों के लिए क्या क्या आपकी मांगे होनी चाहिए? क्या क्या मांग है यहाँ पर? आप लोग क्या क्या मांग रखना चाहते हैं? सबसे पहला मांग है कि यहाँ पर घाट का निर्माण पोखरा पर हो। तो दो तरफ में तो घाट बना हुआ है। हाँ, पोखरा। हाँ, ये तो अभी ये तो 1.5 बना है। मैंने चारों ये वर्तमान विधायक, वर्तमान मुखिया जी के लिए यहाँ पर जो मांगे हैं थोड़ा सा आप लोग रखिए। माने ये पोखरा का निर्माण, चारों तरफ से घाट का निर्माण हो जाए। ये रास्ता जो है, ये रास्ता का निर्माण हो जाए, इसका ढलाई हो जाए। जो गांव में भीतर जब जाइएगा आप तो नली नहीं है इस गांव में। एक पाका नली जो है इस गांव में नहीं है। हरदम आपस में ये तो संयम के दृष्टि से ये गांव रहता है, इसलिए नहीं तो युद्ध हो जाए पानी के बहाव को लेकर। नली नहीं है इस गांव में। उस पर कभी हम आएंगे, आपके गांव का कवरेज दिखाएंगे। अभी मेले का, यानी कि इस जो पोखरे का है, यहाँ के लोगों का, जो यहाँ के लोकल लोग हैं यहाँ के, उनका मांग है कि इस पोखरे को चारों तरफ से निर्माण कराया जाए
और मेला मेला वाला जो ज़मीन है ये तो सरकारी ज़मीन है ना? हाँ हाँ, ये सरकारी जमीन, अच्छा, ये पोखरे का ही ज़मीन है पोखरा का जमीन है। और काफ़ी भीड़ है क्योंकि यहाँ पर 2-4-10 गाँव के लोग आकर आपसी प्रेम में एक साथ जिलेबी खाना, कई बच्चियाँ जो है छोटी छोटी बच्चियाँ अपने लिए सामान खरीद रही है ना। तो चलिए इस तरह से हम दिखाते रहेंगे आपका। यहाँ पर हाँ, जातिवाद धर्मवाद नहीं है। ये केवल पॉलिटिकल लोग कहते हैं कि जातिवाद धर्मवाद की नाम लेते हैं, जातिवाद यहाँ सब भाई हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन चुनाव नहीं, चुनाव आते हैं क्यों लोग मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं हर लोगों का, वो कुछ आदमी इसी में होते हैं। जैसे हमारे आज निकला होगा, झांकी निकला होगा श्री रामचंद्र जी का, तो उसमें हमारे हिंदू भाई भी कुछ होंगे जो छरक रहे होंगे, तो वो विवाद पैदा कर रहे हैं। और उसी में कुछ मुसलमान के गुट में भी है जो छरक रहे हैं, तो वो वहाँ विवाद पैदा कर रहे हैं। ये मुट्ठी भर लोग हैं, बाकी सब आदमी अमन शांति से रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, भाईचारे के साथ रहे, कोई विवाद नहीं है। चलिए इसी तरह के हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे जो सनातन संस्कृति के हैं, न्यूज़ निकाल के लाएंगे। अभी मैं रमसर मठिया पर था जो छतनवार पंचायत डुमराव विधानसभा में पड़ता है, जो बक्सर ज़िले में मौजूद है। और ऐतिहासिक पोखरा इसलिए आपको दिखाए कि यहाँ चर्म रोग, कुष्ठ रोग जैसी बीमारी ऑटोमेटिक, यानी कि कुल कह सकते हैं कि अपने से, हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं कि अपने से ठीक हो जाला। और ये मेला के जो हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे थे, ये